नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 19 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि त्योहारों के समय या खुशी के समय दिए जाते छोटे छोटे उपहार स्नेह, सहानुभूति और उससे आदर होता है, मगर बड़े उपहार के पीछे कोई ना कोई ज़रूरत छिपी होती है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं आज 19 अक्टूबर के साथ के दिन के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 19 अक्टूबर 1910 भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रा शेखर का जन्म हुआ। 19 अक्टूबर 1936 को प्रसिद्ध बाएं पक्षी चीनी लेखक लू कुशन का देहांत हुआ। 19 अक्टूबर 1937 को नोबेल इनाम जीतने वाले भौतिक वैज्ञानिक और परमाणु मॉडल के आविष्कार के करने वाले अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म हुआ। 19 अक्टूबर 1983 को भौतिक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। 19 अक्टूबर 2005 को इराक के जो राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किए गए सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। तो ये थे 19 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं एम्बेसडर की। तो यूनाइटेड किंगडम में पुराने समय की मोटर ऑक्सफोर्ड कार की चेसिस हिंदुस्तान एम्बेसडर तैयार किया गया। इसलिए हिंदुस्तान मोटर्स के मारिस मोटर्स के साथ उसने साझेदारी की और इस कार का निर्माण जो था वो कलकत्ता में शुरू हुआ। तो उसको ही बाद में HM एम्बेसडर कहा गया। तो आज से 72 वर्ष पहले लॉन्च हुई ये कार भारत की सड़कों पर पहली एम्बेसडर और आज से 64 वर्ष पहले सन 1958 में लॉन्च की गई और इसको 1960 और 1970 के जो दशक में स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। तो भारत की पहली डीजल कार भी एम्बेसडर ही थी। तो आज की कारों से भी ज़्यादा मजबूत एम्बेसडर कार तो इनको इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया था कि इसमें एयर बैग्स की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसके अलावा इसको आरामदायक सफ़र के लिए भी सबसे बेहतर माना जाता था। तो इसको किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। तो सबसे लंबे समय तक चली इस कार का जो प्रोडक्शन था वो भारत में एम्बेसडर कार की प्रोडक्शन सबसे लंबे समय तक चली। तो 1958 से लेकर 2014 तक एम्बेसडर कार की जो प्रोडक्शन हुई, तो एक रिपोर्ट जो कहती है तो उसके अनुसार 2014 में ये प्रोडक्शन बंद होने से पहले हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर की कुल जो यूनिट थी उनमें से 16% यूनिट भारत सरकार ने खरीदी थी। तो भारत में 1958 से शुरू की गई एम्बेसडर कार की जो कीमत थी वो सिर्फ 14,000 रुपये थी उस समय। तो जबकि ये 2014 में एम्बेसडर कार की कीमत समय के साथ साथ बढ़कर 5.22 लाख रुपए हो गई। तो एम्बेसडर की पहली जनरेशन में 1,400
89 cc का जो था वो डीजल इंजन लगाया गया था उसमें। तो इसकी 7 जनरेशनों में जो बाज़ार में उतारी गई थी उस समय में। तो पहली जनरेशन मार्क एक थी, जबकि आखिरी जनरेशन जो थी वो एक एनकोर थी। BS-IV जो नियमों को पूरा करने के लिए एम्बेसडर कार जो थी एनकोर हिंदुस्तान एम्बेसडर का जो था वो आखिरी मॉडल था। तो आज बेशक एम्बेसडर जो है वो नई कार कंपनियां जैसे कि मारुति, हुंडई, टोयोटा, होंडा इत्यादि जो है की तरह अपनी पकड़ जो है वो खो चुकी है, मगर दशकों तक इस कार ने भारतीय सड़कों पे राज्य किया है। तो इसी बात का ध्यान देते हुए 2014 में एम्बेसडर को ग्लोबल ऑटोमेटिक प्रोग्राम टॉप गियर में दुनिया की बेस्ट टैक्सी माना गया था। तो मारुति सुजुकी के आने के बाद पहले भारतीय बाज़ार में हिंदुस्तान मोटर्स देश की जो टॉप ऑटो कंपनी थी एम्बेसडर। तो ये था एम्बेसडर के बारे में जानकारी। तो अब करते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। तो तितली जो है वो अपने पाँवों के रास्ते पौधों के जो पत्ते हैं उसका स्वाद जो है वो चखती है और उसके अनुसार उसके पत्तों के ऊपर वो अपने अंडे देती है, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो उन पत्तों को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, अपनी चमड़ी में जब कोई कीट काटता है, जैसे कोई मच्छर है या कोई और चीज़ काटते हैं, तो वहाँ पे दाने होने का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होकर वहाँ पहुँच गया है और कीट के जहर, बैक्टीरिया आदि से बचाव करने के लिए वो लड़ रहा है, जूझ रहा है। चमड़ी के जो जख्म है, तो जब चमड़ी के जख्म में जब रात पड़ जाती है, निकलती है, तो वहाँ इन्फेक्शन के साथ लड़ रहे सफ़ेद सेल एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे सेल जो है वो लड़ाई में मारे जाते हैं। तो इसके साथ जो जैसे चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो प्रौढ़ हुए सेल जिनसे नाखून और बाल बनते हैं, उनमें भी नाभिक नहीं होता। लाल खून की कोशिकाओं में हेपेटाइटिस होने के समय आयरन ख़त्म होने के कारण जो तरल है वो पीला जो रंग है, पीले रंग का जो रूप है वो धार लेते हैं। तो जैसे आँखें पीली हो जाना, तो पेशाब का जो है पीला हो जाना, या इस तरह का शरीर का जो रंग है वो पीले की तरह हो जाना, तो वो ऐसे लगता है जैसे वो पीलिया हो गया हो, लेकिन वो खून की, लाल खून की कोशिकाओं के हेपेटाइटिस होने के समय के कारण ही होता है। तो फकोनी अनीमिया बीमारी में बोन मैरो में से लाल सफ़ेद प्लेटलेट सेल बनना बंद हो जाते हैं या वो कम बनने लगते हैं। तो वैसे ये बीमारी बहुत कम होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल उसके वज़न का जो है 50% तरल जो है वो पानी होता है। तो ये था आज का विचार, और आज के विचार के बारे में जानकारी
कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।